वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निखर। गुरु बिनु ज्ञान नाउपजै गुरु बिनु मिलै न भेव। गुरु बिनु संशय ना मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति को कोई कीमती वस्तु मिल जाए और वह व्यक्ति उस वस्तु के कीमत को नहीं जाने तो उसका उपयोग नहीं कर सकेगा, बर्बाद हो जाएगा। आवाज में हमिंग क्यों है? इको है क्या? इको कम रखिए, एकदम कम करिए। कोई कीमती वस्तु मिले तो उसके कीमत को आप अगर नहीं जानते हैं तो वस्तु आपके लिए बेकार हो गया। कीमत जानेंगे, उपयोग करेंगे, तब उस वस्तु को पाना सफल हो गया। हम लोगों को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया। परमात्मा राम अब कृपा करके इस मनुष्य शरीर की विशेषता को बतलाए, महत्व को बतलाए, ताकि हम इसकी कीमत को समझें, इसका उपयोग भी कर लें। क्यों मिला है, किस काम के लिए मिला है, उसको जाने समझें, उपयोग कर लें। अगर नहीं जानेंगे, उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? शरीर तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। कोई कीमती सामान घर में रहता है तो पड़ा रह जाता है, सोना हो चांदी हो रखा रह जाएगा। ये शरीर कैसा है, एक दिन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर उपयोग किए तब भी या नहीं किए तब भी शरीर तो खत्म हो जाने वाला है। तो खत्म होने के पहले इसका काम आ जाए, उपयोग हो जाए, यही बुद्धिमत्ता है। इसलिए भगवान श्री राम ने इस शरीर की विशेषता बतलाते हुए क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। जो भाग्यहीन है उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। जब भाग्य बहुत ऊंचा होता है तब मनुष्य शरीर मिलता है। और ये शरीर कैसा है? सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता लालायित रहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले। मतलब समझिए, यद्यपि देवता का शरीर भी मिलना आसान नहीं है। पुण्य करते हैं तब सब लोग जाते हैं, देवता बनते हैं। लेकिन जब बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। इसी आशय की बात विभिन्न संतों ने कही है। भगवान बुद्ध ने इस शरीर के विषय में कहा, मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म पाकर के भी जीवित रहना दुर्लभ है। जीवित रह करके भी सतधर्म श्रवण करना यानी सत्संग सुनना दुर्लभ है। और सतधर्म श्रवण करके भी बुद्धत्व को पाना, आत्मज्ञान को पाना दुर्लभ है। तो भगवान बुद्ध भी कहते हैं मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है। आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी है, दुर्लभं त्रयमवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं त्वं महापुरुष संश्रयः। अर्थात इस संसार में तीन चीजों की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है।
बिना ईश्वर के कृपा के 3 चीजों की प्राप्ति नहीं होती है। वो क्या है 3 चीज? पहला मनुष्य का शरीर, दूसरा मोक्ष की इच्छा, मोक्ष पाने की इच्छा, और तीसरा महापुरुषों का संग। अब मनुष्य शरीर ही नहीं मिला तो बहुत दुख में रहेंगे। शरीर मिल जाए, अब मुक्ति के बारे में जाने ही नहीं, इच्छा ही नहीं हुई, फिर भी जन्म मरण में घूमते रहेंगे। अब मोक्ष की इच्छा हो जाए, असंत सदगुरु नहीं मिले तब क्या होगा? तभी जीवन बेकार है। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य की वाणी है। इसी तरह सभी संतों ने इस शरीर की विशेषता बतलाई है। संत कबीर साहब कहते हैं, बार बार नर देह नहीं, सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। आगरा के संत राज स्वामी साहब कहते हैं, राज स्वामी साहब की वाणी है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। राज स्वामी साहब कहते हैं, करोड़ों जन्म भटके हो तब ये शरीर तुमको मिला है। इस शरीर के बारे में हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? आप लोग पदावली में पढ़ते हैं, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। तो गुरु महाराज भी इस शरीर को दुर्लभ बतलाते हैं। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में इस मनुष्य शरीर को अशरफुल मखलूकात कहा गया है, प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ वह भी कहा गया है। अगर ईसाई धर्म की बात लें तो ईसाई धर्म में इस मनुष्य शरीर को क्रोन ऑफ क्रिएशन कहा गया है, मतलब सृष्टि का मुकुट है यह मनुष्य शरीर। देखिए, सभी संत भगवंत एक स्वर से इस मनुष्य शरीर की विशेषता बतलाते हैं। भागवत में भी कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनांग क्षण भंगुरा। ये शरीर दुर्लभ है लेकिन क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा ठिकाना नहीं है। काव्यसुंडी जी ने कहा, नरतन सम नहीं कवनि देही, अजीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। तो काव्यसुंडी जी कहते हैं कि नरतन सम नहीं कवनि देही, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर है ही नहीं। और गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं? तो कहते हैं, का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरे मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। कहते हैं, पता नहीं किस जन्म का पुण्य तेरा जो है प्रकट हुआ है कि आज तुमको मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। कई जन्मों का पुण्य था जो हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। किसी जमाने की बात है, साकेत नगरी में एक बहुत अमीर व्यक्ति थे, नगर सेठ, नाम था पूर्णवर्धन। भगवान बुद्ध के समकालीन थे, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। तो वो नगर सेठ थे पूर्णवर्धन, उनकी पुत्री का नाम था विशाखा। भगवान बुद्ध उनके यहां कभी कभी आते थे। विशाखा बचपन से भगवान बुद्ध के संपर्क में रही, भगवान बुद्ध के ज्ञान को उसने सीखा, जीवन में कुछ उतारा। और जब विशाखा बड़ी हो गई तो उसका विवाह हो गया। कहां विवाह हुआ? श्रावस्ती के नगर सेठ मिगार के पुत्र से। मिगार के पुत्र से विवाह हुआ। तो जब वो ससुराल आ गई विशाखा, तो देखती क्या है कि यहां पर तो सत्संग भजन होता ही नहीं है, कोई पुण्य काम नहीं। उनके ससुर थे सेठ जी, वो कमाने में लगे रहते थे, पैसा जमा करने में लगे रहते थे।
वो दान पुण्य सेवा सत्कार सत्संग भंडारा ध्यान भजन कुछ नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं था। इसलिए विशाखा को बहुत मन नहीं लगता था अपने ससुराल में, लेकिन अब तो क्या कर सकती है, अब जब ब्याही गई ससुराल आ गई तब तो वही अपना घर हो गया। एक दिन सेठ जी भोजन करने बैठे, बहू जो है भोजन लेकर के आई, गर्मा गर्म रंग बिरंग का भोजन, नगर सेठ थे वो भी, रंग बिरंग का भोजन परोस दी और सेठ जी भोजन करने लगे और बहू जो थी विशाखा वो पंखा झलने लग गई। सेठ जी खा रहे हैं, ये पंखा जल रही है। इसी बीच में एक भिक्षु आ गया दरवाजे पर, वहां से आवाज दिया भिक्षाम देही। सेठ जी अपना खा रहे हैं, वो आवाज दोबारा आवाज दिया कि भिक्षा दीजिए। सेठ जी भोजन करने में मस्त है। अब विशाखा सोचने लगी कि ये मालिक हैं, हमारे ससुर हैं, इनका घर है। अब जब साधु कोई आवाज दे रहा है कि भिक्षा दीजिए, तो ये जो कहेंगे तभी ना हम कुछ देंगे। अब इनको क्या देना है, खाना देना है कि पैसा देना है, यही कुछ बोलेंगे। ये तो जैसे खाए जा रहे हैं, लगता कुछ सुने भी नहीं। कुछ बोलना चाहिए ना कि बेटी कुछ दो कि नहीं दो, ये तो अपने खाए जाए, लगता है सुने ही नहीं। तीसरी बार जब आवाज उधर से आई कि भिक्षा दीजिए, अब तीसरी बार भी ये अपने खाए जा रहे हैं, अब कुछ बोले नहीं। तो विशाखा को मन में बड़ा दुख हुआ। एक साधु दरवाजे पर आवाज दे रहे हैं, ये कुछ बोलते नहीं, खाए जा रहे हैं, न कुछ देना चाहते हैं, न बोलते हैं हमको। तो समझ गए कि देने वाले है नहीं। तो विशाखा उत्तर देती है भिक्षु को कि महात्मा जी आप आगे किसी दरवाजे पर चले जाइए, यहां हमारे ससुर जो है वो अपने बासी खा रहे हैं, आपको क्या देंगे। ये जो कह दिए तो भिक्षु तो आगे चला गया, लेकिन सेठ जी का माथा पूरा गर्म हो गया कि तो भिखारी के सामने बेइज्जत कर दी हमको। अब गुस्सा से थाली पटक करके चिल्लाने लगे, कैसी अशिष्ट बहू हो तुम, इतना भी तुमको शिष्टाचार नहीं है, तू कैसे एक भिखारी के सामने हमको बेइज्जत कर दी है। गरम गरम खाना खा रहे, तू कह दी बासी खाना खाते हैं, जाओ हम तुमको नहीं रखेंगे। ऐसी बहू हमको घर में झेल नहीं सकते, हम देखना नहीं चाहेंगे, निकल जा मेरे घर से। हमारे ऐसे प्रतिष्ठित आदमी को तू बेइज्जत कर दी, और भी एक भिखारी के सामने। वो भिखारी 10 दुआरी होता है, 10 जगह जाएगा, सब जगह हमारा निंदा करेगा कि सेठ जी बासी खा रहे हैं, हमको दिए भी नहीं कुछ, निंदा करेगा। गुस्सा से बहुत क्रोधित हुए, बिगड़ने लगे, फूल जलूल बकने लगे, निकल जा मेरे घर से, नहीं रखेंगे। विशाखा कहती है बाबूजी हमको जब आप विदा करके लाए थे घर से, हमारे पिताजी आपसे एक वचन लिए थे, याद है। ससुर मीराज जी ने कहा कि नहीं हमको याद नहीं, तू ही बता क्या वचन लिए थे। तो विशाखा कहती है कि हमारे पिताजी आपसे वचन लिए थे कि हमारी बेटी से कोई गलती हो जाए तो तुरंत सजा नहीं दीजिएगा, पंच को बैठा करके विचार विमर्श करके तब सजा दीजिएगा, ऐसे नहीं दीजिएगा। तो सेठ जी ने कहा वचन दिए थे तो ठीक है, हम कल पंच को बैठाएंगे, बताएंगे सब चीज, तुम्हारी करतूत को बताएंगे कि ऐसी बहू को कैसे घर में रख सकते हैं जो हमारा नाक कटा दे, बेइज्जती करा दे। दूसरे दिन सुबह सुबह कुछ पंच लोग को बुलाए, समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाए, अपने भी वाले प्रतिष्ठित आदमी थे, पहले सबको समझा दिए कि हमको बहुत बेइज्जती की है, हम कभी बासी खाते हैं, सब दिन हम ताजा ताजा गर्मा गर्म भोजन करते हैं। भिखारी को सुना करके बेइज्जती कराई हमारा कि बासी खाते हैं, आइए आपको क्या देंगे, चल जाइए आगे। सब समझा दिया, पंच लोग बैठे, तो विशाखा को बुलाया गया। वो तो मर्यादित स्त्री थी, मर्यादा में रहने वाली थी, पर्दे के ओट में खड़ी हुई, सबके बीच में नहीं गई। पर्दे के पीछे खड़ी होकर के कहती है कि जितने लोग हैं सब हमारे पिता तुल्य हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूं। सत्संगी विचार की थी ना। पंचों ने कहा कि बेटी ये बताओ क्या बात सही है
कि तुम्हारे ससुर जी भोजन कर रहे थे कल, एक भिखारी ने आवाज दिया तो तुमने उसको कह दिया आगे चले जाओ, हमारे ससुर अपने बासी भोजन करते हैं, तुमको क्या देंगे। बात सही है कि नहीं है? तो विशाखा सोचने लगी कि झूठ कैसे बोलेंगे। कहा हम तो बोले हैं, तो झूठ कैसे कह देंगे कि हम नहीं बोले हैं, हम तो झूठ नहीं बोलते। कहा अच्छा बेटी, अब तू अपने मुंह से कह दी कि हम बोले हैं, तो इतना बड़ा गुनाह, इतने बड़े सेठ जी, नगर सेठ, पूरे समाज में इनका नाम है, यश है, अब तुम जो ऐसा बोली है तो एक तो बेइज्जती भी की, दूसरा झूठ भी बोली है तू, तो तब तू गलती मानती है तो तुमको तो सजा मिलेगी। विशाखा ने कहा तब जो कहिए, हम तो कहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि तुमको अपने सफाई में कुछ कहना है कि नहीं कहना है, कि हम लोग निर्णय सुना दें, पंच अपना निर्णय सुना दे कि तू भी कुछ कहेगी। कहा हम कुछ कहने वाले हैं, कहा कुछ कह दो तू अपना बात, तेरे ससुर तो सब सुना ही दिए हैं, तुमको भी कुछ कहना है कह लो, तो हमको निर्णय करने में पक्षपात नहीं होगा, ठीक रहेगा। विशाखा कहती है कि आप लोग सब बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, सब समझदार हैं, आप ये बताइए कि किसी को यदि मनुष्य शरीर मिल जाए तो क्या यह पूर्व जन्म के किसी पुण्य का फल होता है कि नहीं होता है? किसी जन्म की कमाई होती है तब मनुष्य शरीर मिलता है, ये बात ठीक है कि नहीं? पंचों ने कहा हाँ बेटी बात सही है, सब जीव को तो मनुष्य शरीर नहीं मिल जाता है, कोई तो गाय बैल बकरी भी है, तो मनुष्य शरीर मिला है, इसका मतलब कई जन्मों का पुण्य है। का जननी कछु पुण्य प्रगटो तेरो मानुखा अवतार नहीं ये सो जन्म बारंबार। ये बात सही है। विशाखा ने कहा अच्छा एक बात और बता दीजिए, अब कोई अगर बहुत अमीर खानदान में जन्म होता है लोगों को, ठीक है, और जन्म से ही वो धनी हो गए, धन भी है, प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ है, तो क्या ये पूर्व जन्म की कमाई है कि नहीं? किसी को धन हो, प्रतिष्ठा हो, तो ये पूर्व जन्म की कुछ कमाई जो कोई किया है तो उसी से ना होता है। कहा बेटी ये भी बात सही है, और जिसको कमाई नहीं है वो गरीब घर में जन्म ले लेता है, वो प्रतिष्ठाहीन होकर जीता, तो बात सही है। तो कहा आपने मान लिया कि पूर्व जन्म के पुण्य के फल से, पूर्व जन्म की कमाई से लोगों को मनुष्य शरीर मिलता है, यश मिलता है, धन भी मिलता है। कहा बिल्कुल ठीक है। तो विशाखा कहती है कि हम तो जब से आए हैं इस घर में कोई पुण्य कर्म नहीं देखे हैं, कुछ भी दान पुण्य सेवा सत्कार यज्ञ भंडारा सत्संग भजन कुछ तो नहीं देखे हैं, और सुने भी नहीं है कि अपने इस परिवार में कभी कुछ दान पुण्य होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप तो ये बात समझ गए कि पहले की इनकी कमाई है कि मनुष्य शरीर मिला और सुख में भी है, धन इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ मिला, ये नई कमाई नहीं कर रहे हैं, नया पुण्य नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? अब आप बताइए कि हमने जो कहा कि हमारे ससुर बासी खा रहे हैं, तो बासी खाने का क्या मतलब है? और जो पहले की कमाई अभी खा रहे हैं, अभी ताजा कुछ कमाई नहीं कर रहे हैं, तो हम गलत कहे कि सही कैसे बताइए? ये जो सुख भोग रहे हैं ये अब की कमाई है नहीं, वो तब की है, पिछले जन्म की है। तो जब पहले की कमाई को खा रहे हैं अब नई कमाई नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बासी भोजन कहते हैं, यही हुआ बासी खाना। अब आप हमको जो सजा दीजिए। बेचारे सेठ जी सुन सुन के बेइज्जत हो गए, पंचों ने कहा कि और कुछ बाकी रहा का नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई, अब हमको और बाकी नहीं रहा, आप लोग चले जाइए। अब हम क्या बोलेंगे? अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि सेठ जी को एहसास हो गया इतना सुख मिला है, पूर्व जन्म की कमाई है ना, अभी तो कोई कमाई कर नहीं रहे, कोई शुभ काम नहीं कर रहे हैं, तो अब ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है किस लिए मिला है? ये तो कर्म प्रधान शरीर है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर सफल चाखा। आप जरा सोचिए, किसी के घर में पहले का उपजाया हुआ चावल गेहूं है, ठीक है, अब उपजाना छोड़ दिया है, अब जब नहीं उपजा रहा तो आगे क्या खाएगा? वो खत्म होगा, इसके बाद कटोरा लेके टोला में घूमेगा, ठीक होगा? मतलब शेठ जी का सब पुण्य खत्म हो जाएगा, वो भिखारी हो जाएंगे, स्वाभाविक बात है।
तो सेठ जी को बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने कहा तो बेटी क्या करना चाहिए? कहा साधु बाबा आ जाए तो थोड़ा आदर से कुछ देना चाहिए उनको। आपको परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, क्या एक मुट्ठी देने से आपको घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो दीन दुखी की सेवा नहीं करे तो क्या मनुष्य है? परमात्मा आपको सक्षम बनाए हैं, आपको देना चाहिए, जरूरतमंद को देना चाहिए, साधु की सेवा करनी चाहिए। पलटू नर्तन जात है, सुंदर सुभर शरीर, सेवा की जाए साधु की, भज ली जाए रघुवीर। साधु संतों की सेवा कीजिए, रघुवीर परमात्मा का भजन कीजिए, उसमें कुछ पुण्य में लग जाए तो बड़ी अच्छी बात है। सो धन धन्य प्रथम जाकी। उन्होंने कहा ठीक है, आज से हम भी कुछ न कुछ दान पुण्य करेंगे, पहले नहीं करते थे अब हम करेंगे। तो एक सत्संगी बहू आई तो ससुर का मन मिजाज बदला, बेचारे को ज्ञान हो गया कि कुछ करना चाहिए। तो ये तो कथा हम आपको सुना दिए, कथा से आपकी सब व्यथा तो नहीं मिट जाएगी, लेकिन इस कथा से क्या पता चला कि आप लोग हम लोग सब मिलके विचार हैं कि हम लोग को जो मनुष्य शरीर मिला है, घर द्वार कपड़ा वस्त्र इतना कुछ सुख है, तो हम लोग बासी खा रहे हैं कि ताजा खा रहे हैं? हम लोग भी कुछ पुण्य करते हैं कि पहले की कमाई बैठ के खा रहे हैं? विचारना जरूरी है। मनुष्य शरीर ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला। खाना पीना और सो जाना यह काम है पशु समाना, फिर मनुष्य देह क्यों धारी, हरि भजन करो सुखकारी। बहुत भटके हैं तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिला है। भगवान राम का उपदेश आप सुन चुके हैं। आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। भगवान श्री राम कह रहे हैं सबके लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्संगी के लिए उपदेश है। जितने मनुष्य तंधारी है प्रभु भक्ति कर सकते हैं, सभी सबके लिए भगवान राम का ये ज्ञान है। भगवान क्या कहते हैं? 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। यह अविनाशी जीव काल कर्म के वशीभूत होकर उन योनियों में भटकता रहता है, विभिन्न शरीरों में घूमता रहता है। ये जीव दुख उठाता रहता है। कभी दया करके परमात्मा मनुष्य का शरीर देते हैं, भगवान राम बतलाते हैं। इसी बात को अपने शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि, तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जैसे हमारा शरीर पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देता है, फिर नया नया कपड़ा पहन लेता है, इसी तरह ये जीवात्मा पुराने शरीर को उतार कर फेंक देती है और नया नया शरीर धारण कर लेती है। मतलब समझे? जैसे आप कपड़ा उतार कर फेंकते हैं फटा पुराना, उसी तरह ये जीवात्मा अंदर में जो है ये शरीर को उतार कर फेंकती रहती है। अभी तक आप कितना कपड़ा बदले हैं, कितना नया नया कपड़ा पहने हैं, कोई बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। इसी तरह ये जो जीव अंदर में है, जीवात्मा कितने शरीरों को त्याग चुकी है, गिनती नहीं है। हर बार मनुष्य शरीर नहीं मिला है, पशु पक्षी कीट पतंग के योनि में भटकते रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं अब भटकते 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 84 लाख योनियों में जब घूम लेते हैं, तब परमात्मा दया करके कभी मनुष्य शरीर देते हैं। क्यों देते हैं? दुख से छूटने के लिए। दुख तो सब शरीर में उठाए हैं ना, पशु पक्षी देवता मनुष्य जिस शरीर में गए उस शरीर में दुख उठाए हैं, लेकिन दुख से छूटने का उपाय केवल मनुष्य शरीर में है। यही इस शरीर की विशेषता है। दासबोध में समर्थ रामदास जी की वाणी लिखी हुई है, उसमें आया है 30 लाख अस्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाये, पक्षी गण 10 लाख सुभाए, 20 लाख पशु जान हो भाई, 4 लाख बानर समुदायी, जब यह 84 छूटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है।
एक बार 84 लाख योनि भटकने में लगभग 9 करोड़ 30 लाख वर्ष लगते हैं, ऐसा शास्त्रों का अभिमत है। इतना भटकने के बाद इस मनुष्य शरीर को पाए। इसलिए राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, अकोटि जन्म भटका जब खाया। करोड़ों जन्म भटके इस शरीर के लिए कि कब ये शरीर मिले हमको, बहुत रोए हैं, तब जाकर ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। तो अब जब प्राप्त हो गया है, बहुत सौभाग्य की बात है। इसका उपयोग जान लीजिए, उपयोग कर लीजिए। अगर उपयोग जानेंगे नहीं तो करेंगे क्या? उपयोग नहीं जानेंगे तो नहीं कर सकेंगे। मैं सच्ची छोटी सी घटना बताता हूं। मैं बहुत छोटा था तो बचपन में हम लोग को 5 पैसा 10 पैसा मिलता था। हमारी आयु भी 60 हो गई है तो 55 साल पहले की घटना सुनाता हूं। 5 पैसा 2 पैसा 2 पैसा भी चलता था, 5 पैसा भी चलता था। हम लोग को वही मिलता था, 5 पैसा 10 पैसा कुछ चॉकलेट वगैरह खाने के लिए। अच्छा, हमारे बड़े भाई को कोई 1 रुपया दे दिया, वो भी हमसे 1.5 साल बड़े थे। अब 1 रुपया कागज वाला दे दिया, उनको पता ही नहीं क्या है, वो गए चीर चार के फेंक दी। सच्ची घटना कहता हूं। अब 5 पैसा हम लोग बुझते थे, 10 पैसा बुझते थे, ये नहीं बुझते थे ये 1 रुपया में 10 जो है 10 पैसा ही होगा, नहीं बुझे। ये 100 पैसा है ये नहीं जानते थे। 10 पैसा मांगते थे, 10 पैसा दीजिए, और 100 पैसा को नहीं जानते थे, चीर के भैया फेंक दिए। सही बात बताता हूं, मैं छोटा था, मुझको और अकल नहीं था। तो कहने का मतलब बाद में कोई देखने गया कि सब चीज आगे फेंका हुआ, 1 रुपया का बहुत कीमत था उस जमाने में। तो कहने का मतलब 10 पैसा जानते हैं, 1 रुपया नहीं जानते हैं, है कि नहीं? तो आपके यहां गाय है तो समझते हैं कि गाय का दूध खाएंगे, बकरी है सोचते हैं कि इसको बेचेंगे या मांस खाएंगे, इसका काम आ जाएगा। उसका मालूम है, मनुष्य शरीर का मालूम है नहीं। इतना कीमती शरीर, इसका महत्व नहीं मालूम है, और नहीं मालूम है तो बर्बाद ही नहीं जाने वाला है। कुछ दिन के बाद देखिएगा क्या होगा। आज में मुंह काम थोड़ा सुंदर लगता है, धीरे धीरे क्या होगा, कहां वह नयन, कहां वह शोभा, कहां रंग रूप देखिए। जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखेंगी नहीं है। जीव निकल जाएगा, आंख धस जाएगा, गाल अंदर चला जाएगा और शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो जब तक जान है तब तक काम है, उसके बाद तो बेकार है। तो जान है तो कुछ काम कर लीजिए। क्या काम करेंगे? आप कहिएगा काम तो करते हैं, भोर से शाम तक तो काम ही में लगे हैं, यहां तक हमको तो सत्संग में आने की छुट्टी नहीं होती है, इतना काम करते हैं। बाबा आप कहते हैं काम कर लीजिए, काम ही करते हैं, काम ही तो करते हैं। ये जो काम है ना, ये काम जो करते हैं ये काम नहीं है, यही बेकाम है। सो कैसे? अरे संतों ने यही कहा है क्या? आप संतों की वाणी देखिए क्या कहते हैं। हमारे गुरुदेव की वाणी है, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब करो गुरु नाम। तो क्या कहते हैं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, अपना काम कर लो। कब करो? झटपट कर लो, है ना। अच्छा, राधा स्वामी साहब क्या कहते हैं, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काम कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। कहते हैं जीवन को बर्बाद क्यों कर रहे हो संसार में? ये संसार रात के सपना के तरह है। तब मिली नरदेह यह तुमको मनुष्य शरीर मिल गया, बनाओ काम कुछ अपना, अपना काम बना लो। राधा स्वामी साहब वही कहते हैं जो गुरु महाराज कहते हैं झट ही करो निज काम, वहां कहते हैं बनाओ काम कुछ अपना। अब जरा कबीर साहब से भी पूछ लें, उनकी वाणी के बिना तो कोई भी काम, मतलब कोई बात अधूरी रह जाती है। तो वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज संवारू रे। क्या मतलब हो? आपन काज संवारू रे, अपने घट दिया ना बारू रे। तो आपन काज संवारू रे का मतलब अपना काम कर लो, है ना। तो अब देखिए सभी संत, राधा स्वामी साहब की बात लीजिए, कबीर साहब की, गुरु महाराज की, ये लोग क्या कहते हैं, अपना काम कर लो। इसका मतलब हम लोगों में कुछ गड़बड़ी है, अपना काम नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ काम कर रहे हैं। अगर हम लोग अपना काम करते रहते पहले से, तो संत लोग क्यों कहते अपना काम कर लो? हम लोग अपना काम नहीं करते, ये संसार का काम करते हैं, ये समझ जाने वाला नहीं ना है। अरे जीव का जिससे कल्याण हो वो अपना काम है,
इससे जीव का क्या कल्याण? पूरा जीवन भर आप पैसा कमाते कमाते मर जाते हैं, पैसा यहीं रह जाता, अपने चले जाते हैं, और कहिएगा छोड़ के गए तो बाल बच्चा भोगेगा ना। कुछ लोग कहेंगे कि हड्डी गला करके धन बना जमा किए, जमीन लिए, मकान बनाए, घर द्वार कार वगैरह खरीदे, तो बाल बच्चा तो सुख करेगा। लेकिन इसमें एक और बात है जो आपको बता देता हूं। आप दिन रात मेहनत किए और तब बहुत धन कमाए, ठीक है। अब बहुत धन कमाने के लिए आपको कुछ झूठ साँच भी करना पड़ा, कुछ धोखेबाजी भी करनी पड़ी, कुछ ठगी बेईमानी इधर उधर भी आप किए। स्वाभाविक है, जब बहुत कमाइएगा तो कुछ ना कुछ उसमें धोखाधड़ी हो ही जाती है। तब आप सोचिए, जब पाप करके बहुत धन कमाए, तो धन कमाए कमाते कमाते मर गए, तो जो मर गए तो चले अब परलोक, चले परलोक, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि जो धन कमाए वो कौन भोगेगा? बेटा बहू पोता पोती यही लोग ना भोगेगा, वही लोग भोगेगा, जितना सुख मोल वही लोग करेगा। अब जो आप धन कमाने में पाप किए हैं, तो पाप को कौन भोगेगा? अकेले भोगिएगा। अब आप जरा विचार कीजिए, तो जो पाप किए हैं तो कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे, जाएंगे ना। अब आप सोचिए जरा सा कि जो हड्डी गला करके जो धन जमा किए, वो तो मौज ले रहा है, बेटा बहू पोता पोती, अकेले वहां मार खा रहे हैं, तो अच्छा लगेगा? तो कैसा लगेगा मन में? उसमें पाप भोग रहे अकेले, मतलब मार खा रहे अकेले। तब तो यही नहीं सोचिएगा थोड़ा कम ही कमाते तो कम ही मार खाते, यहाँ पर इतना कमाए सब मौज कर रहा है, यहाँ मार खा रहे। कहते हैं कि खोद खोद के चूहा मर गया, मौज लिया भुजंगी ने। सांप का बिल बनाता है मैंने चूहा, और रास्ता उसमें जाके सांप। वही बात है, आप कमाए भोग रहा है कोई, आप मौज कोई ले रहा है, अब दुख आप नरक के आग में आप उठा रहे हैं दुख। तो ये भी समझना पड़ेगा, धन कमाना बुरा नहीं है, कमाइए, ईमानदारी से कमाइए, लेकिन धन के पीछे जीवन को बर्बाद मत करिए। मान लीजिए आप लाखपति हैं, ठीक है, तो आप यदि मान लीजिए करोड़पति भी हो जाइएगा, तो उससे आपको कितना अंतर होगा? पेट में क्या दुना खाइएगा? क्या दो चार कुर्ता बेसी पहनिएगा? कि दो चार जगह सोइएगा एक ही साथ? सोइएगा एक ही बिछान पर है, कुर्ता एक ही पहनिएगा, एक ही पेट में खाइएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर 5 लाख से 10 लाख कमाई हो गया तो हम ज्यादा ज्यादा खाने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा पहनने लगेंगे, ज्यादा ज्यादा सोने लगेंगे, सो नहीं है। तो आपको लाभ तो उतना ही होना है। तो कहने का मतलब हम लोग जो ये संसार के प्रपंच में पड़े हुए हैं, तो देखिए आप मेहनत कीजिए, कमाइए, सब कुछ ठीक है, लेकिन पूरे जीवन को उसी में बर्बाद मत कीजिए। नहीं तो कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का, तब सोच कर रोया। जब आ जाएगा बुलाहट तो कहिएगा वाह जल्दी आ गया बुलाने, तब तो लगेगा कि कुछ दिन के बाद जाते तो बढ़िया था। लेकिन अभी तो सत्संग भजन में आने में कहते हैं कि हमको छुट्टी नहीं है, समय नहीं मिलता, बहुत काम है। बाबा लोग को कोई काम रहता नहीं, ऐसे घूमते फिरते, फिर कभी सत्संग सुन लेंगे, हमको बहुत काम है। तो सत्संग भजन भक्ति करने का समय आपको नहीं है, लेकिन जब बुलाने आ जाएगा तब मरने का समय मिलेगा कि नहीं? जब बुलाहट आ जाएगी, नारायण जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, अंत में जब जमदूत आएगा पकड़ने के लिए, नारायण जब अंत में जम पकड़ेंगे बाह, उनसे भी कहियो जरा कि अभी तो फुर्सत ना है, उसको भी कहिएगा अभी छुट्टी नहीं, अभी नहीं जाएंगे, मार मार के ठीक कर देगा। तो कहने का मतलब अगर भक्ति करने की छुट्टी नहीं है तो मरने की छुट्टी तो मिल जाएगी। अरे कुछ धन कमा लीजिएगा तो जाने में आनंद होगा। कबीर सोई धन संचिए जो आगे का हो, मात कहाए गाठरी जात न देखा को। संसार के धन को माथे पर लेकर कोई गया नहीं, थोड़ा वो धन कमा लीजिए जो आगे भी काम देगा, वही अपना काम है, उस धन को कमाना ही अपना काम है। वो कौन सा धन है जिसको कमाएंगे लोक परलोक दोनों जगह सुख मिलेगा। संत लोग यही बतलाते हैं, भगवान भी यही बतलाते हैं। ऐसा नहीं है कि संत लोग कुछ अलग बात बतला देते हैं। संत लोग क्या बताएंगे? जो वेद में है, उपनिषद में है, गीता में है, रामायण में है, जो भगवान राम ने कहा, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो भगवान शिव कहते हैं, वही ज्ञान तो है। ज्ञान तो एक ही है कि विषय भोग में अपने जीवन को बर्बाद मत करो।
यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। दिन रात खाने पीने सोने देखने सुनने इसी में लगे रहते हैं, इसी को विषय भोग कहते हैं। भगवान राम कहते हैं ये शरीर विषय भोग के लिए नहीं है। पशु पक्षी के शरीर में थे, बहुत विषय भोग कर चुके। तो सभी संत भगवत यही कहते हैं कि विषय भोग में अपने जीवन को बर्बाद मत करो, कुछ परमार्थ का काम कर लो, परलोक बना लो। तो किस काम के लिए शरीर मिला है? एक छोटा सा और प्रसंग सुना देता। पुरानी दिल्ली में अंग्रेज के जमाने में बहुत अमीर पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एक नाम था खुशहाल चंद, बल्कि उस सेठ भी थे, पढ़े लिखे विद्वान आदमी भी थे। दिल्ली से मिलाप नाम का अखबार निकलता था, उसके वो मालिक थे या संपादक थे, पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, बहुत धनी। सत्संग सुनते सुनते उनको वैराग्य हो गया। ऐसा वैराग्य हुआ कि घर द्वार सारी संपत्ति त्याग दी, त्याग करके संन्यास ले लिए, गेरुआ वस्त्र ले लिए। 1949 ईस्वी में, 1947 में देश आजाद हुआ ना, 2 साल के बाद वो संन्यास ले लिए, घर द्वार छोड़ करके रहते हैं, भिक्षा मांग करके खाते थे। अब तो रूप वगैरह बदल गया, कई बार अपने टोला में चले जाते थे, भिक्षा मांग के खा के चले जाते थे। लोग नहीं पूछते थे ये सेठ जी है इतने बड़े अमीर आदमी। अपने घर मैंने गांव में भी भिक्षा मांग के चले जाते थे। कितना लोग नहीं पहचानता था, नया लोग क्या पर बुझेगा। वो कुटिया में रहते थे, वहीं ध्यान भजन करते थे, सत्संग करते थे। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, वो पहली बार कुटिया में आया, कभी आया नहीं था, कोई काम धाम नहीं था। सोचा आज घूम लेते हैं कि महात्मा जी यहाँ क्या करते हैं। सत्संग से उसको विशेष प्रेम तो नहीं था। एक दिन आ गया, जब महात्मा जी के कुटिया में आ गया तो महात्मा जी नाम पूछे, क्या नाम है, कहाँ घर है, पूछ लिए। कुछ स्वाभाविक बात है, नए आदमी को लोग पूछते हैं, अभ्यागत जान करके पूछ लिए। इसके बाद महात्मा जी में उस पढ़े लिखे युवक में कुछ बातचीत हुई। तो जो बातचीत हुई वही सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो उसमें ज्ञानवर्धन होगा आपका भी। महात्मा जी पूछते हैं, भैया तू क्या करता है? उसने कहा, बाबा हम दुकानदारी करते हैं। महात्मा जी ने पूछा, दुकानदारी क्यों करते हो? उसने कहा, महाराज दुकानदारी नहीं करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, नौकरी तो मिली नहीं, तो धन के बिना तो काम नहीं चलता। दुकानदारी करते हैं धन कमाने के लिए। महात्मा जी ने पूछा, अच्छा धन क्यों कमाते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस युवक ने, कि महाराज धन नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? धन कमाते हैं भोजन पाने के लिए। अब महात्मा जी पूछते हैं, भोजन क्यों करते हो? अभी सोचने लग गया कि कैसा है पागल महात्मा है। कहते हैं भोजन क्यों करते हो? बाद में उनका नाम आनंद स्वामी हो गया था। खुशहाल चंद सेठ जी थे ना, वो सन्यासी बन गए, नाम बदल गया, महात्मा आनंद स्वामी हो गए। कहीं पढ़िएगा महात्मा आनंद स्वामी तो समझिए वही। तो अब वो पूछते हैं भोजन क्यों करते हो? सोचने लगा कैसा आदमी है, अपना नहीं खाते होंगे, ये पूछते हैं भोजन क्यों करते हो? अच्छा पूछते हैं तो जवाब तो हम दे ही देंगे। भोजन क्यों करते हो? कहा महाराज जीने के लिए भोजन करते हैं, नहीं खाएंगे नहीं तो भोजन नहीं करेंगे, जिएंगे कैसे? जीने के लिए भोजन करते हैं। फिर महात्मा जी कहां चुप रहने वाले थे, पूछते हैं जीते किस लिए हो? जीते किस लिए हो? तो चुप हो गए। कहा बताओ ना। तो कुछ सोचने लगे, क्या बोलेंगे हम, का कैसा आदमी है तुम? अरे दुकानदारी करता है धन कमाने के लिए, धन कमाता है भोजन पाने के लिए, भोजन करता है जीने के लिए, और जीता किस लिए है अंतिम में आके मालूम नहीं है। हमारा इधर नहीं मालूम है, कब नहीं मालूम है, तेरा सब मेहनत गया पानी में, तेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। का क्यों बर्बाद हो गया महाराज? का तू ही बताओ, तू इतना कुछ जानता है। अरे दुकानदारी करता है धन के लिए, धन जमा करता है भोजन के लिए, भोजन करता है जीने के लिए, अब जीता किस लिए है अंतिम में आके तुमको मालूम नहीं है, तो सब किया हुआ पानी में गया कि नहीं गया? अंतिम में आके तुमको पता ही नहीं है, तो जो किया सब बेकार किया। मैं किया नहीं किया सब बराबर हो गया तेरा, इसलिए तेरा जीवन बर्बाद। वो सोचने लगा कि हम सोचते थे महात्मा पागल हो गए, लेकिन पागल नहीं, बड़ा सयाना महात्मा है। ऐसा प्रश्न में फंसा दिया कि हम उत्तर भी देने में अब सक्षम नहीं है, जबकि पढ़े लिखे हम, हमको ज्ञान का घमंड भी था। तो हम तो कहता महाराज आप ही बता दीजिए ना ये शरीर किस लिए है। महात्मा आनंद स्वामी ने कहा, मनुष्य शरीर मिला है तुमको, अगर तुम जान गए शरीर किस लिए है तो तेरा जीवन सफल हो गया, और नहीं जाना तो तेरा जीवन समझो बर्बाद हो गया, कोई काम का नहीं रहा। का नहीं महाराज आप बता ही दीजिए। जब विशेष आग्रह किया
तब उन्होंने कहा, देखो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, इसका उत्तर लिखा हुआ है, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारी। भजिए राम सब काम बिहारी, मनुष्य शरीर पाने का यही फल है, क्या? राम का भजन करें। सभी संत होते यही कहते हैं, भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। क्यों? दूसरे शरीर से भक्ति होने वाली नहीं है। आप जो कुछ करते हैं, खाना पीना है कि नहीं, दूसरे शरीर से भी हो जाएगा, विषय भोग बाल बच्चा पैदा करना दूसरे शरीर में हो जाएगा, लेकिन भक्ति करना जो है दूसरे शरीर से होने वाला नहीं है। ये मनुष्य इसीलिए मिला है कि हम लोग भक्ति करें। तुलसीदास जी ने लिखा है, कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग, यह तन वृथा न खोइए, तुलसी भजने योग। क्या कहते हैं? खान कुकर सुकर करत है, खान पान तन भोग। हम लोग जो खाना पीना और भोग करते हैं, ये तो कुकर और सुअर भी कर लेता है। तब कहते हैं इस शरीर को उसके पीछे क्यों बर्बाद करते हो? यह तो वृथा न खोइए, उसी काम में जो कुकर सुकर वाले शरीर में भी करते हैं हम लोग, मैंने कर चुके हैं, उसी काम में इस शरीर को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि यह शरीर क्या है? तुलसी भजने योग, भजन करने वाला शरीर है, भक्ति करने के लिए शरीर मिला है। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया, अब या को वृथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। स्वामी साहब क्या कहते हैं? पल पल भक्ति कमा लो, भक्ति कमाने के लिए शरीर मिला है। यह शरीर ईश्वर की भक्ति करने के लिए है, इस बात को ठीक से समझिए। भगवान राम यही बताने के लिए प्रजाजनों को बुलाए थे, यही समझाना चाहते थे ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। काकभुसुंडी जी ने भी जो उपदेश दिया है गरुड़ जी को, तो क्या सो कहा? नरतन सम नहीं कौनि देही, जीव चराचर जाचत जेही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। क्या कहते हैं काकभुसुंडी जी? इस मनुष्य शरीर की विशेषता बतला रहे हैं। केवल इसी मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है, और शरीर में 3 सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, काकभुसुंडी जी के मुंह से कहलवाया है उन्होंने। क्या कहते हैं कि मनुष्य शरीर के अंदर में 3 सीढ़ियां लगी है। निसेनी मन सीढ़ी, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग में ले जाती है, तीसरी सीढ़ी अपवर्ग यानी मोक्ष में ले जाती है। 3 सीढ़ी है, आप जिधर चाहें उधर जा सकते हैं, और जीव में यह व्यवस्था नहीं है। देवताओं के अंदर में ये 3 सीढ़ी नहीं है, मनुष्य शरीर की विशेषता है। अब आप चाहें तो एक सीढ़ी पर चढ़ के नरक जा सकते हैं, दूसरे सीढ़ी पर चढ़ के आप स्वर्ग जा सकते हैं, तीसरे सीढ़ी पर जाकर आप चढ़ करके मोक्ष में जा सकते हैं। तो किधर जाना चाहिए जरा विचार कर लीजिए। मान लीजिए आप कहीं ऐसे जगह खड़े हैं त्रिमुहान में जाकर के कि 3 तरफ रास्ता है, किधर जाए? पहले विचार कर लेंगे भाई कि हमको जाना किधर है। एक चारी जाना है कि कहलगांव जाना है कि हमको क्या कहते हैं घोड़ा जाना है, तो वहां 3 रास्ता खुलता है। तो कहने मतलब पहले विचार लीजिए आपको जाना किधर है। तो अब हम लोग विचार करेंगे 3 सीढ़ी है तो किधर जाए? नरक जाना ठीक रहेगा? नहीं रहेगा, बड़ा कष्ट होता है। सुनते हैं जीव को बड़ा कष्ट दिया जाता है, तो नरक जाने का विचार छोड़ दीजिए। तो विचार छोड़ दीजिए मतलब कर्म भी छोड़ना पड़ेगा। पाप करके लोग नरक में जाते हैं, अगर नहीं जाना है तो पाप करना छोड़ दीजिए। अगर आप पाप कर रहे हैं इसका मतलब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब चल दिए हैं आप, आपके नहीं चाहने से क्या होगा। तो कहने का मतलब आप जानते हैं नरक में दुख है, तो नरक वाला सीढ़ी को छोड़ दीजिए, पाप कर्म करना छोड़ दीजिए। अब 2 सीढ़ी बच गई, एक स्वर्ग एक मोक्ष, 2 सीढ़ी बची। अब दोनों में सुख है, स्वर्ग में भी सुख मोक्ष में भी सुख। अब कहां जाना ठीक रहेगा? तो कहां जाना ठीक रहेगा? तो भगवान राम जब प्रजा को उपदेश दिए तो उसी में देख लेते हैं। भगवान राम ने खुद बता दिया कि स्वर्ग जाना ठीक है कि मोक्ष में जाना ठीक है। तो भगवान राम क्या कहते हैं? यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई।
क्या कहते हैं, स्वर्ग में सुख है लेकिन सीमित सुख है, अल्प सुख है, अंत में दुख होता है। अंत में दुख कब होता है, जब पुण्य खत्म हो जाएगा, जीव को स्वर्ग से निकाल देगा, तब बड़ा दुख होगा। स्वर्ग में बहुत दिन मौज किए और जब निकालेगा तब बहुत दुख होगा। कितना दुख होगा। आगरा के संत नहीं, हाथरस के संत तुलसी साहब की वाणी है, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भरमय चारियु खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तुलसी साहब क्या कहते हैं कि जब पुण्य खत्म होगा तो जीव स्वर्ग से निकल के नरक में जाएगा। याद रखिए, जो स्वर्ग जाता है वो नरक ही जाता है। अब आपके मन में होगा स्वर्ग चले गए तो नरक क्यों जाएंगे। आप ये बताइए, स्वर्ग कैसे गए आप, पुण्य किए थे तब गए, तो क्या जीवन में कभी पाप नहीं किए, कुछ पाप भी हुआ होगा, तो जब पाप भी हुआ होगा तो उसका भी तो फल भोगना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि हम 5 पाप किए 10 पुण्य कर लिए तो जोड़ घटा हो करके अब 5 पाप खत्म हो गया, अब 5 पुण्य बच गया। कुछ लोग सोचते हैं कि जो थोड़ा सा आप पाप किए हैं अब बहुत पुण्य कर लेंगे तो दोनों मिल करके जो है पुण्य बच जाएगा, लेकिन ये जोड़ घटाव नहीं होता है। ये आमदनी खर्चा वाला हिसाब नहीं है कि 500 खर्चा 1000 आमदनी तो 500 टका बच गया, वो नहीं होता है वहां। तब क्या होता है, अब दोनों पाप पुण्य अलग अलग भोगना पड़ता है। तो आप स्वर्ग गए हैं तो आपको नरक भी जाना है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि पुण्य खत्म हो गया स्वर्ग में, वहां से निकालेगा, नरक में जाओगे और वहां जो है फिर दुख उठाते रहो। तो वही तुलसी साहब कहते हैं हम स्वर्ग पर थूक फेंकते हैं। स्वर्ग क्यों जाए, यहाँ पुण्य किए और वहां जाके कंगाल हो जाएंगे, पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर नरक जाएंगे और फिर जन्म मरण के चक्र में घूमते रहेंगे, आवागमन के चक्र में घूमते रहेंगे। मतलब भगवान राम ने संकेत क्या किया कि स्वर्ग जाओगे अंत में बहुत दुख होगा। मतलब वो कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहां सुख ही सुख हो, अंत में दुख होता है। और तुलसी साहब भी कह दिए कि स्वर्ग से निकल के नरक में जाना पड़ता है। मतलब स्वर्ग भी वो भी जो हमारे लिए प्राप्तव्य नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। वहां सदा के लिए सुख नहीं है। हमको ऐसा सुख चाहिए जो सदा के लिए हो, जो अस्थाई हो, जो सुख कभी समाप्त नहीं हो, कभी घटे नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, तो भगवान राम स्वर्ग के लिए इशारा कर दिया, अंत में तुमको दुख होगा। तो एक सीढ़ी और बची कि नहीं, एक सीढ़ी मोक्ष वाली सीढ़ी बची है। अब उसके लिए भगवान राम क्या कहते हैं, उसके लिए भगवान राम ने साफ और स्पष्ट कर दिया ये शरीर मुक्ति पाने के लिए ही है। क्या कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अब भगवान राम जो कहते हैं सार ज्ञान अंतिम उपदेश, उसको समझिए। क्या कहते हैं वे, इस मनुष्य शरीर के अंदर में मुक्ति का द्वार है, तुम युक्ति सीख करके मुक्ति पालो। अगर कोई मनुष्य शरीर पा करके अपना परलोक नहीं बनावे, मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करे, वह परलोक में दुख पाएगा, सो परत दुख पावई, और सिर धुन धुन पछताए, वह जन्म जन्म तक सिर धुन धुन करके पछताएगा और रोता रह जाएगा। अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सुकर को भोगेगा दुख भाई। अगर मुक्ति के मार्ग पर नहीं चले तो 84 लाख योनियों भटकेंगे, कुकर सुकर बनते रहेंगे और कष्ट उठाते रहेंगे, रोते रह जाएंगे। इसलिए भगवान राम प्रजाजनों को बुलाकर समझाए ये मनुष्य स्वर्ग पाने के लिए नहीं है, ये मनुष्य क्या है, मोक्ष पाने के लिए। तो मुक्ति को दूसरे शब्दों में कहते हैं भवसागर पार करना। भवसागर माने इस संसार को दुख का समुद्र कहते हैं। इस संसार को दुख का समुद्र कहा गया है। जैसे समुद्र में अथाह जलराशि होता है, उसी तरह इस संसार में अथाह दुख है। इसलिए संसार को भवसागर दुख का समुद्र कहा है। तो दुख के समुद्र से कौन निकलेगा, कौन पार करेगा, केवल मनुष्य। और
इस दुख के समुद्र को पार करने का मतलब है मुक्ति पाना। यही है मोक्ष। मोक्ष कहिए, मुक्ति कहिए, निर्वाण कहिए, एक ही बात है। तो भगवान राम अंततः क्या कहते हैं? नरतन भवबारिधि कह बेरो, असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। क्या कहते हैं भगवान राम? ध्यान दीजिएगा, बस अंतिम बात सुना रहा हूं। भगवान कहते हैं ये संसार दुख का समुद्र है, सब जीव कष्ट में है ना? सब जीव कष्ट में है, केवल मनुष्य नहीं, सब जीव कष्ट में है। तो इसे दुख के समुद्र को पार कौन करेगा? जिसके पास नाव है वही पार करेगा। नाव किसके पास है? भगवान राम कहते हैं जिसको मनुष्य शरीर मिल गया मतलब उसको नाव मिल गई। मैं मनुष्य शरीर दे दिए मतलब हम भवसागर पार करने के लिए नाव दे दिए। मतलब हम लोग बड़भागी क्यों हैं? इसलिए कि परमात्मा ने भवसागर पार करने के लिए हम लोग को नाव दे दिया है। तो नाव मिल गई, हम लोग भवसागर पार करेंगे यानी मोक्ष में जाएंगे। तो अगर मान लीजिए नदी किनार में कोई आदमी को जाना है उस पार और नाव दे दें तो चला जाएगा? नहीं जा सकेगा। क्यों? नाव खेने आना चाहिए ना, कोई मल्लाह चाहिए ना, मालूम रहेगा मल्लाह को किधर से जाएंगे किधर जाएंगे, पानी का रास्ता लोगों को कैसे पता चलेगा? तो सिर्फ नाव मिल जाने से कोई नदी पार नहीं कर सकता। आपको मल्लाह चाहिए, खेवनहार, केवट चाहिए। तो केवट कौन होगा? तो भगवान राम बताते हैं, कहते हैं मैंने मनुष्य शरीर तो दे दिया, अब केवट ही बतला देते हैं, अब तुम केवट का व्यवस्था करो। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई आपको मोटरसाइकिल दे दिया, अब चलाने वाला खोज लीजिए। कोई कार दे दिया, ड्राइवर ले आइए, अपना पार हो जाइए। तो कहने का मतलब भगवान आपको नाव दे दिए, अब बता दिए भाई मल्लाह कौन है, तो बता देते हैं, गड़बड़ नहीं होगा। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह संत सदगुरु हैं। सदगुरु ही मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेल कर भवसागर से पार कर सकते हैं। दुनिया में कोई दूसरा पार करने वाला नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर समा होई। चाहे भगवान शिव के समान हो या ब्रह्मा जी के समान हो, बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं कर सकता। और हमारे गुरुदेव ने क्या लिखा? बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। उद्धार माने मोक्ष पाना। बिना गुरु के भवसागर पार नहीं होंगे मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए राज स्वामी साहब कहते हैं भवसागर है गहिरा भारी, गुरु बिन को जाए सके पारी, सदगुरु की खोज करो प्यारी, सब उनके बात चलो न्यारी। सदगुरु के शरण में जाओ, उनको जो है प्रणाम करो, उनसे निवेदन करो कि हे प्रभु हमको आप पार लगा दीजिए। गुरु ही भवसागर से पार कर सकते हैं, मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन आपका निर्माण और आपका निर्वाण सदगुरु के हाथ में है। ये संत श्री परम जी महाराज की वाणी है। वो कहते थे कि निर्वाण देना सदगुरु के हाथ में है। इसलिए भगवान राम के उपदेश को जो जीवन में उतारेंगे उनका कल्याण होगा। उन पर भगवान राम की कृपा बरसेगी। तो वो क्या चाहते थे कि लोग स्वर्ग नहीं जाए, सब मोक्ष में जाए। तो मोक्ष में जाने के लिए युक्ति होती है, युक्ति गुरु बतलाते हैं। तो गुरु के सहयोग से उनके उपदेश के परिवेश में रखेंगे अपने, तब हम भवसागर से पार होंगे। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।